जया दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में मोक्ष स्वर्ग आदि किसी की चाह नहीं है और इसी जन्म में श्री जी की सेवा में जाना है महाराज जी, लेकिन निरंतर नाम जप नहीं हुआ, प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए और शरीर छूट गया, तो क्या गुरु नहीं कृपा से? नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे निरंतर का तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि हमारी कौन सी श्वास आखिरी है। यदि हम राधा बोले और हमारा श्वास छूटा तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। हम पहली बार राधा बोले और अभी हमारे प्राण निकल जाए तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें अंतिम समय अगर भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो चाहे जितना पातकी जीव हो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हम जो बार बार नाम जप कर रहे हैं उसका हमें यही लाभ लेना है कि कौन सी श्वास अंतिम हो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं हर समय राधा राधा बोलता हूँ। तो जो अंतिम श्वास होगी उसी में राधा बोलकर मर जाऊंगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। बस हमारा जो खास चिंतन है वो है कि अंतिम श्वास हमारी भगवत चिंतन में होनी चाहिए, उसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं। और जो जीवन भर भजन करता है और अंतिम समय बेहोश हो जाता है, मरने के समय मान लो नाम जप नहीं हो पाता, तो फिर पूरे जीवन के भजन का फल उसे मिलता है कि अंतिम समय उसके हृदय में निकल पड़ता है राधा राधा, बेहोश स्थिति में निकल पड़ता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये जीवन के बड़े बड़े महापुरुषों के, इसलिए खूब नाम पे लगो। ये प्रमाद मत रखो कि नाम जप नहीं होता। क्यों नहीं होता? नाम जप तो ऐसे राधा 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 राधा, फिर धीरे धीरे और इसको लो। अब चल रहा है राधा राधा, फिर मानसिक चलाओ राधा 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 राधा। अभ्यास करो तो सब काम करते हुए नाम जप बहुत अच्छे से हो सकता है। अभ्यास केवल करना चाहिए। अभ्यास नहीं करते तो एक बोझा सा लगता है, और जब अभ्यास करते हैं तो हर कार्य करते हुए नाम जप हो सकता है। महाराज एक बार पूछा ना महाराज, निरंतर जाम मतलब जाप करता हूँ तो नहीं हो पाता, मतलब कभी तो ज्यादा हो जाता है, कभी पता चलता रहता है, कभी नहीं हो पाता। 3 गुण हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हृदय होगा तो भजन नहीं होगा। तो कैसे महाराज फिर उद्धार कैसे होगा फिर? हाँ, उस समय हमको फिर जबान से रगड़ करनी पड़ेगी। एक होता है जब सतोगुण होगा तो मानसिक भजन चलता है कि बिना प्रयास के, बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। और जब रजोगुण आएगा तो वो कामना में विक्षेप डालेगा, बार बार भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो उस समय हमको वाचिक भजन में आना पड़ेगा। 3 प्रकार का जप होता है नाम जप। एक होता है वाचिक, एक होता है उपांश, एक होता है मानसिक। वाचिक होता है जैसे राधा 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 राधा, और उपांश होता है, मानसिक होता है, चल रहा है अंदर। ये चलेगा सतोगुण में। रजोगुण में उपांश आ जाओ, तमोगुण आ जाए तब तो वाचिक ही काम करेगा। राधा 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 राधा, या कोई चौपाई या भगवान के कोई पद ऐसे याद कर ले तभी, नहीं तो तमोगुण आएगा तो भजन हो। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम, भगवान कह रहे नींद आलस्य प्रमाद स्थितियाँ ये सब छा जाती हैं। और जब रजोगुण आता है तो भोग की इच्छा, धन की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, ये इच्छाएं विक्षेप डालने लगती है। और जब सत्वगुण आता है तो भक्ति भाव, दया, करुणा, कृपा, ये सब बातें अंदर आने लगती। तो हम सात्विक भोजन करें, सतोगुण को बढ़ावें, राजसिक और तामसिक भोजन का त्याग करें। और जब रजोगुण तमोगुण आ जाए तो उससे परिचय प्राप्त करना चाहिए कि इस समय रजोगुण आ गया, अब भोगों की इच्छा हो रही, इस समय मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, ये रजोगुण आ गया। अब प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य को करने की इच्छा होना, ये प्रमाद स्थिति तमोगुण आ गया। तो अब तुरंत फिर हमको जप अपना बदल देना चाहिए। मानसिक जप से उपांश में आ जाना चाहिए, उपांश से वाचिक में आ जाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण अधिक बढ़ेगा तब निरंतर मानसिक चलेगा। और एक बार चल पड़ा अच्छे से मानसिक पूरा 24 घंटे, तो तमोगुण रजोगुण को बाधित करता रहेगा, वो आ ही नहीं पाएंगे। नाम का ऐसा प्रभाव होता है। जब चलता है जब तो महाराज जी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब हाँ। 2-4 घंटे चलेगा तो अच्छा लगेगा, मतलब बस दिमाग में मोहित वर्मा जी। महाराज जी, हमारे घर में हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान के रूप में एक महान भक्त प्रकट हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आराधना खुद करनी पड़ेगी। जब तक माता और पिता भक्त नहीं होंगे, भगवान के चिंतन परायण नहीं होंगे, सतोगुणी नहीं होंगे, तब तक भक्त संतान कैसे? तो बड़े भाग्य होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चैन, वो भूमि पावन हो जाती है, वो कुल पावन हो जाता है, वो माँ जय जयकार करने योग्य हो जाती है जिसके पुत्र भगवान का भक्त पैदा हो।
नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जो जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश। जो भगवान का नाम जप करने वाला भक्त जिस कुल में पैदा हुआ, वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो कुल धन्य, वो माता पिता धन्य, जिसमें भगवान का अनुरागी भक्त। तो इसलिए कुछ नियमों का पालन अगर करे और भगवान का भजन करे तो भक्त संतान होने की संभावना है, वो भी भगवान की कृपा से। पहली बात तो जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माँ और पिता दोनों ब्रह्मचर्य रहें, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य रहें, और सात्विक भोजन पावें, तीर्थों का अवगाहन करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो जरूर भगवान का भक्त गर्भ से प्रकट हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। संसार का त्याग करके रात दिन भगवान में चित्त जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा करे, भगवान से प्रार्थना करे और संयम से चले, नाम जप करे, तो वही संस्कार गर्भस्थ शिशु में पड़ेंगे तो जरूर न जरूर भगवान का भक्त या देश भक्त पैदा हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। महाराज जी, आपके श्रोता हैं जो सत्संग सुनते हैं, परसों आए थे महाराज जी, उन्होंने आपका बहुत देर पहले सत्संग सुना था कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य से रहें, और बहुत कह रहे कि हमने नाम जप भी किया और हमें अभी 1 साल का हो गया बच्चा, परसों आए थे, तो कह रहे थे कि हमें इसमें दिव्यता नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो मतलब राधा नाम सुन के, और एक उसमें सौम्यता, और जहां भी जाता है हमें एक प्रभाव दिखता है। तो महाराज जी उसका प्रभाव कह रहे कि हमें प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी के वचन सुन के हमने ऐसा किया, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी। हमारे पिताजी बड़े भक्त थे। इस शरीर के जो पिता कभी जूता पहन के हल नहीं जोता, नंगे पैर हल जोता, और संतों की सेवा। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, 4 संत आ जाते, सबके चरण दबाओ, चरण धो, चरणामृत पियो, और उनके पास बैठना, वो श्री राम जय जय राम कीर्तन कराते, कीर्तन करते, भागवत हो रही वही बैठ के सुनते। बचपन से भागवतिक सब परमाणु मिले। माता जी को तो क्या कहना, साक्षात देवी। बस वो ऊपर एकांत, दुखंडा मकान था, तो ऊपर एकांत में बैठे राधा कृष्ण की छवि रखे, वो तो बस जप में ही अधिक लगी रहती थी। तो उसका प्रभाव देखो कि हमारे पिताजी भक्त, माताजी भक्त, तो हम भक्त, हमारा परिवार का सब पूरा सदस्य भक्त, बहनें भाई सब भक्त हैं। तो जैसे हम परमाणु अपने परिवार को देते हैं वैसा ही हमारा परिवार होता है। तो हम माता पिता का विशेष योगदान होता है। पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु है, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पड़ रहे हैं। आप जब बच्चे थोड़ा सयाने हुए, आप बीड़ी मंगा रहे हो, आप शराब पी रहे हो उनके सामने, वही संस्कार पड़ रहे हैं उनके, वही संस्कार बनते हैं। जब संस्कार दिए जाते हैं तो देखो सब, हमें लगता है कि अगर हम पुत्र को उन्नतशील बनाना चाहें तो गर्भ से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। गर्भ से ब्रह्मचर्य, जहाँ संतान आ गई फिर ब्रह्मचर्य का माता पिता कौन पालन करता है? कोई बिरला संयमी ऐसा हो सकता है कि 1.5 साल हमको ब्रह्मचर्य से रहना, बहुत कठिन बातें हैं ये। तभी संतानें देखो सब कामुक प्रवृत्ति की और मन में मलिनता लिए हुए, अपने माता पिता का भी अपमान करने वाली, समाज में द्रोह पैदा करने वाली, समाज में हानि पैदा करने वाली ऐसी संतानें होती है। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। आपकी ऊर्जा लेने के लिए ही आए हैं। आपके दर्शन, आप ऊर्जा देने के लिए आए हैं। हम अधम जीव हैं, आप कृपा करने के लिए। संत जन कृपाल होते हैं। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संत जनों का संग मिलता है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हट दीना। अपनी तरफ से आकर आप अनुग्रह करके दर्शन देने आए हैं। विराज, बैठ जाओ। आपका आरोग्य की इतनी होते हुए भी आप इतनी समाधि में हो, प्रसन्न हो, देख के हमको बल मिलता है जी। ये भगवान से चित्त जोड़ने से है। अगर हम शरीर से चित्त जोड़ें तो बहुत परेशान। जब भगवान से चित्त जोड़ते तो भगवान सच्चिदानंद है,
सच्चिदानंद रूप पंखा कर सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो सच्चिदानंद है उनसे जब चित्त, तो आनंद में चित्त बना रहेगा। और शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, दुख में है, इसमें चित्त नहीं देना, इसको गंभीर भाव से सहना है। तितिक्षा तास तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। इन्हें शांत भाव से सहना है। भीषण कष्ट में भी हम कष्ट रहित हैं। हमारा स्वरूप इससे अलग है। ये कष्ट भास रहा है नहीं। जैसे रस्सी में सांप भासता है, होता नहीं। जैसे मरुभूमि में जल भासता है, होता नहीं। ऐसे ही शरीर आसक्ति के कारण कष्ट भास रहा है नहीं। हमारा स्वरूप आनंदमय है। किसी भी अस्त्र की, शस्त्र की ताकत ही नहीं कि हमें छेद सके, भेद सके। अक्लेद अशोच से नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यही अनुभव करना है। केवल प्रवचन करने से दुख दूर नहीं हो सकता, केवल प्रवचन सुनने से दुख दूर नहीं हो सकता, अनुभव से होगा। हमें अपने को इससे अलग देखना है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते इससे अलग रहना है। हमारा और इसका बहुत अंतराय है। ये विनाशी है और हम अविनाशी हैं। ये परिवर्तनशील, हम एक रस हैं। ये जड़ है, हम चैतन्य घन हैं। हम साक्षी हैं, इसके दृष्टा हैं, बस देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो पहले से निश्चित है, कुछ नया नहीं हो रहा है, बस हम तो मगन हैं। आनंद मगन। अब इसके विषय में पढ़े तो फिर बड़ा प्रपंच है। इससे एकदम अलग रहे। समझ रहे हम, पण वो आचरण में आना धीरे धीरे आ रहा है। आचरण नहीं कर रहे, समझ रहे हैं सब जी। बस प्रवचन तो बहुत हो रहे हैं, प्रवचन सुने भी जा रहे हैं, लेकिन उनको उतारना जीवन में सबसे बड़ी बात है। और उतारने के बिना सब व्यर्थ है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। उपनिषद कहता है कि आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता। ये आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। ये उसे ही होता है जो स्वीकार कर लेता है, जो व्रणित इसे वर्ण कर लेता है, इसे ग्रहण कर लेता है। और भगवान कुछ परिस्थितियां ऐसी दे देते हैं कि भागना ही पड़ता है इस शरीर से। अब इस शरीर की ऐसी परिस्थिति दे दी, डायलिसिस, दोनों किडनी फेल, ये परेशानी वो परेशानी, ये दर्द, तो बस निकलो, इससे निकलो। इसमें फंसना नहीं है। ये मरेगा, ये आज नहीं तो कल मरेगा। तो अपने स्वरूप में आओ। अगर इसकी प्रियता में फंसे तो मरे हो, फिर तो फिर जन्म पे जन्म, मरण पे मरण, फिर चलेगा। होश में सावधान। तो भगवान ने हमें कृपा करके सावधान किया, हमको ऐसी परिस्थिति दी कि इससे हटना ही पड़ा। नहीं तो साधना का भी जब हम लेते हैं तो शरीर का पक्ष जोर हो जाता है, क्योंकि इसी से साधना होती है। साधना का भी पक्ष नहीं। साधना होनी है, जितना हम प्रयत्नशील हैं, साधना कर रहे हैं, पर शरीर से करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अभी चला जाए तो हमें इससे हमारी साधना अधूरी नहीं है, हमारी साधना पूरी है। ये अभी नष्ट हो जाए, नाशवान, इसके सहारे थोड़ी हम अविनाशी को प्राप्त कर रहे हैं। हम अविनाशी हैं, हम वर्तमान में अविनाशी हैं, हम अविनाशी हैं। हाँ, विनाशी से हमारा जो लगाव हो गया है उसी को हटाना साधना है। विनाशी से जो हमारा लगाव है, अपनापन हो गया है, तदात्म हो गया है, उसी की साधना हम कर रहे हैं। कि इसको कष्ट देते हुए तितिक्षा पूर्वक, जैसे नंगे पैर आप चल रहे हैं या आप विविध प्रकार के तपों को ग्रहण कर रहे हैं, इसके लगाव को काट रहे हैं। लगाव का काट, कि इससे लगाव हटाना। कि जैसे बोले हम तपस्या की, हमें बड़ा लाभ हुआ, तो क्या लाभ हुआ? लगाव हटा, इससे अपनापन हटा, तदात्म हटा। आप तो जो पूर्ण हैं उसको न कोई लाभ है न कोई हानि है। जो आप पूर्ण हैं, न उसमें कोई लाभ है न कोई हानि है। साधना न होने पर कोई हानि नहीं है पूर्ण में, और साधना होने पर कोई लाभ नहीं है।
तो साधना हो किसकी रही? इस लगाव को मिटाने के लिए। शरीर और इंद्रियों का जो संयोग भोगों में होकर सुखानुभूति हो रही, इसी को मिटाना है। और ये मिट गया तो सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। चलते फिरते उठते बैठते हर समय सम स्थिति में जो महापुरुष है वो भगवान को प्राप्त महापुरुष है। और भगवान को प्राप्त करना नहीं है, वो प्राप्त हैं, बस ये लौट कर समझना है, थोड़ा लौटना पड़ेगा। ये जो बहिर्मुख होकर हम जगत में फंस गए हैं, अंतर्मुख होकर के बस उसे लौट कर समझना होगा। बिल्कुल वर्तमान में आप परिपूर्ण हैं, किसी साधन के फल स्वरूप परिपूर्ण नहीं है। वर्तमान में आप परिपूर्ण बस अनुभव करो, इस बात को अनुभव करो, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। जब खोजने वाले को मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। जब खोजने वाला जिससे मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही था, वही था। दूसरा कोई था नहीं। बस ये अनुभव हो गया तो हर समय क्योंकि आनंदमय अपना स्वरूप है ना, और दुखमय शरीर है, तो दुखमय शरीर से आनंदमय स्वरूप की यात्रा हमारी है। जो मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो मृत्युमय शरीर में हमारी आसक्ति है, इससे हट करके अमृत स्वरूप जो हमारा स्वरूप है उधर चलने की यात्रा है। उधर लौटना है। अपने जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, वो परमात्मा स्थान है, इनको लौटाना है। अंतःकरण को समत्व में लाना है। जहां अंतःकरण सम हुआ, संकल्प विकल्प रहित हुआ, आप मुक्त स्वरूप हो। कोई कुछ मुक्त होने के लिए कोई औषधि, कोई तपस्या, कोई साध, आप मुक्त हो, मुक्त थे, मुक्त रहोगे। भाई यही समझने के लिए जो शरीर राग है, जो भोग राग है, जगत राग है, उसी को काटना है, उसी को काटना है। जिस साधन का अभिमान कैसे नष्ट होगा? गुरुजनों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में जब हम रहते हैं तो जो साधन बनता है तो गुरु कृपा से बनता है। जब गुरु कृपा से बनता है तो हम उसमें है ही नहीं, हम उसमें है नहीं। और जब हम उसमें नहीं हैं तो हमको फिर ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इससे बड़े से बड़ा साधन हो जाने पर भी अपने में अहम नहीं होता, और बड़े से बड़ा असाधन हो जाने पर भी उसे क्षोभ नहीं होता। वो क्षोभ और अहम से दोनों से परे होता है। ये भी बात समझ लो, क्षोभ और अहम से बहुत परे होता है। जब गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ना कोई प्रायश्चित होता है, ना कोई क्षोभ होता है, ना कोई हर्ष होता है। वो एक रस स्थिति है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों से ये संचलित है, ये इसमें जो हो रहा है वो गुणों के द्वारा रहा है। इसका मैं करता नहीं हूँ, इसका मैं भोगता नहीं हूँ। बहुत आनंद का विषय है। बस चिंतन अपना अचिंत्य की तरफ होना चाहिए। हमारा जो चिंतन है वो अचिंत्य की तरफ होना चाहिए। बस ये जागतिक चिंतन नहीं होना चाहिए। साधन के अभिमान का आंकलन कैसे किया जाता है कि हमें है या नहीं है? जब साधन का अभिमान होगा तो हमारा जो गुणाभिमान है वो दूसरे का परीक्षण करने लगेगा। जब अहम हो जाता है ना तो सब नीच दिखाई देते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। और जब साधना पक्की होती है तो सब में मैं ही दिखाई देता हूँ, दूसरा कोई होता नहीं। ज्ञान में और भक्ति में सब में प्रभु दिखाई देते हैं, तो नीच की बात कहाँ आई? अगर नीच की बात आ रही है तो गुणाभिमान है। और जब अपना मैं स्वरूप, आत्मस्वरूप सब दिखाई दे या सब भगवत स्वरूप दिखाई दे तो अभिमान कैसे आ सकता है? भक्ति में मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, चराचर रूप में भगवान है। और ज्ञान में जो मेरी आत्मा है वही सब रूपों में विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है नहीं तो अभिमान किससे करें? अभिमान द्वैत से होता है, और जब द्वैत ही नहीं है तो अभिमान कैसा? तो इसलिए बहुत आनंद का मार्ग है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपका स्वास्थ्य हर दिन में करेंगे, करते ही है। बहुत बार आपका वीडियो भी हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो भी ऐसे होता है कि इतने अच्छे संत हैं, तो हम भी भगवान से प्रार्थना कर, जो होने वाला तो आपने बताया कर्म तो करेंगे ही, तो भी हम प्रार्थना करेंगे आपका स्वास्थ्य शरीर। आप संतों की प्रार्थना से ही चल रहा है, नहीं कब का मिट गया होता। हमारा चले तो हम लोग हमारी किडनी आपको दे दे दोनों किडनी दे।
ऐसे हम भावना पाते हैं दोनों जी हमारे के- समग्र जिन शासन में अंदर एक बहुत बड़ी तप योगी गुरुदेव है, उनका नाम हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब है। और नामस्मरण में 18 घंटा तक और नाम स्मरण में अपने उपवास के साथ, जैन का उपवास तो खाना नहीं होता है, उबला हुआ खाली दिन को पानी पीना है, और बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने की है। बहुत बड़ा विश्व में भी उनका तपस्या में और नाम स्मरण में, योग में खास बहुत टाइम से आपसे फॉलो कर रहे हैं। मैंने बताया वो हम जीवन में भी हम बाहर गए, हम अंदर आएंगे। आपने जैसे बोला तपस्या बरोबर है, वो तो निमित्त है, अंदर से उतरना अपना, आपने जो बताया उसके अंदर हम थोड़ा चेंज करेंगे, आत्मा वर्गों में भी बहुत आगे। चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, और भी बात बहुत है, अभी अंदर आने का प्रयत्न करें, अवेयरनेस लाएंगे आप। बहुत बहुत आपका उपकार, इतना समय एक वस्त्र खाली आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके जैसे हम हो, बस यही बड़ा वस्त्र है। एक सब साधकों को दो। आपकी कृपा दृष्टि मिली ना, वो हमारे लिए बहुत हाँ है। जी, इससे बड़ी आपका- चीज कोई आपका नहीं। प्यार- आपने अभी बताया कि कृपा वही बड़ी बात है, गुरु की कृपा। ये जो आपका प्यार मिला ना, हमारा हृदय एकदम आप प्यार मूर्ति हैं। का चरण स्पर्श मिल सकते हैं हमको। अरे महाराज जी, इतने उपासों में भी पद यात्रा ही करते हैं पूरे भारत भर में। खाली बजे नहीं, इस समय हमारे जैन मुनियों ने जो हमारी संतों की परंपरा रही है, पूर्व संतों की परंपरा रही है, बहुत सांगोपांग निर्वाह कर रहे हैं। चाहे जितने देखो, पीटे भी गए, हाँ मार भी खाए, भूख प्यास भी, गर्मी सर्दी, ऐसी गर्मी में सब पूरे कष्ट सह करके अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम बार बार प्रणाम करते हैं, इन मुनियों को बार बार प्रणाम करते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, हाँ, बहुत। हाईवे पे बहुत होता है। हर साल 10, 15, 25 महाराज साहब एक्सीडेंट में चले जाते हैं। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 25 गाड़ी लोग, हम पैदल चलते हैं ना, तो गाड़ी ओवरटेक करके उड़ा देती उड़ा, है, बिल्कुल। साइड में चलते हैं तो भी उड़ा देती है। मैंने उनका उड़ाने का भाव नहीं है, पर हाँ, कंट्रोल बिगड़ गया। कंट्रोल नहीं रहता। मैंने उनको जल्दी जाना है हर आदमी को, जी जी तो इससे हर साल बड़े गच्छाति पति से लगा के 25-30 साहब साधु साधु दोनों पर बहुत एक्सीडेंट में खराब इससे उनका मौत होता है। एक्सीडेंट में एकदम चले गए तो आंदा नहीं, पर जो चले नहीं गए, बीच में रहे ना, तो फिर उसको दर्द सहन करना बहुत कठिन। बहुत कठिन। तो भी हमारे विहार हमने रोके नहीं, चालू संभाल के चलते हैं। पैदल में वो पैर के साइड में चलते हैं। लोग दारू पी के गाड़ी वाले कांच की बाटल फेंक देते हैं, तो लगते हैं विहार में। तो, हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा रोड पे चलते हैं। मलाई वाला रोड रहता है ना, वहाँ चलते, वहाँ रहता है तो गाड़ी का ये रहता है। तो हमारे वडीलों ने बोला कि पैर में कपड़े के पहन के अपन चलना, अपन साइड में चलो, वो आलोचना दे देंगे। बिल्कुल ये आत्म विराधना बड़ी विराधना है। बिल्कुल। बहुत उपकार आपका कभी आपका बोलेंगे। पूरा मुनि मंडल भी जबरदस्त है। हाँ,